हम ना हमेशा से ना अगर हमें कोई पसंद आता है ना तो हम उसकी ना अच्छाइयाँ देखने लग जाते हैं एंड कुछ अच्छाइयाँ ना होती भी नहीं है बंदे में। आप ना अपने पार्टनर की ना एक अलग इमेज अपने दिमाग में बना के चलते हो और जब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता ना, दैट इज़ व्हेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है बिकॉज इट्स सेकेंड एपिसोड ऑफ पेप टॉक विद पिक्सी। कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि पेप टॉक विद पिक्सी का सेकेंड एपिसोड किस पे बनाया जाए, आप लोग मेरी लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हो। तो मोस्ट ऑफ यू वोटेड फॉर रिलेशनशिप। मैंने सोचा था क्योंकि फ्रेंडशिप डे के आसपास डाला था तो आई थॉट कि फ्रेंडशिप्स पे लोग ज़्यादा जानना चाहेंगे, बट clearly you guys want to know about my relationships. In this episode I am going to tell you everything about my past relationships, present relationships, how I dealt with it. I'll be very honest, मेरी सारी relationships बिल्कुल perfect नहीं रही हैं. Most of them were, I won't lie, but काफ़ी relationships ऐसी भी रही है जिसमें ना मैंने बहुत कुछ सीखा है. Few life lessons जो मैंने अपनी लाइफ में अपनी 26 साल की ज़िंदगी में सीखे हैं. Without any further ado, let's get started. पहला लेसन जब मैंने अपनी लाइफ में लर्न किया वो तब किया कि 10th या 11th में अब एक रिलेशनशिप में आई एंड उसमें व्हाट आई लर्नड वाज कि यू शुड बी ऑनेस्ट अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. I mean, if you pretend to be someone else, your partner will get confused eventually because आप एक महीना अपने आप को फेक कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो, 3 महीना कर सकते हो, बट उसके बाद you have to tell him that look, I am not that kind of a person, this is how I am, I cannot change. Doesn't mean you spill all your secrets अपनी पहली डेट पर ही, but what I mean to say is be upfront about who you are. तो अगर दो लोग एक रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों को इक्वल एफर्ट्स पुट करने चाहिए दूसरे बंदे को अपने बारे में समझाने के लिए, क्योंकि यार कोई भी ना अंतर्यामी नहीं होता. नो वन कैन डिकोड यू. वी एज ह्यूमंस आर सो कॉम्प्लिकेटेड. तो हम अपने आप को इतने सालों में नहीं समझ पाए तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा पार्टनर हमें ओवरनाइट या फिर एक डेट में, 2 डेट में या अगर एक महीने में भी समझ पाए. वी रियली नीड टू मेक एफर्ट्स टू मेक आवर पार्टनर अंडरस्टैंड कि हु वी आर एज अ पर्सन. इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन, इफ़ यू लाइक पार्टिंग, इफ़ यू लाइक going out, you need to be very vocal about it to your partner so that he knows that these are the things जिससे आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको मज़ा आता है. This is your personality. And similarly, if you are a person who likes being at home, that your partner should know कि आपका अपना कंफर्ट जोन जो है वो घर पे है. यू कैन नॉट लाइक गो आउट एवरी डे पार्टी, ही कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी सोशल ऑल ऑफ अ सडन. तो यार ऐसी चीज़ें ना आपको शुरू से ही अपने पार्टनर को क्लियर कर देनी चाहिए. नहीं तो इनिशियली तो ये सब अच्छा लगता है कि you're adjusting, you are like being a certain way with your partner, but over time this gets very complicated. I think this is a lesson that I've learned. I keep learning it, I keep unlearning it, and I think most of us do. हम ना हमेशा से ना अगर हमें कोई पसंद आता है ना तो हम उसकी ना अच्छाइयाँ देखने लग जाते हैं एंड कुछ अच्छाइयाँ ना होती भी नहीं है बंदे में. हम ना ये सोचते हैं कि अगर ये अभी ऐसा है तो शायद मैं इसको ना बना लूँगी वैसा या मैं इसको बना लूँगा वैसा, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है. इट्स ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल व्हाट यू आर थिंकिंग. क्योंकि at times when you like someone you fall in love with the potential of him or her. I'll give you an example here. Like you go on a date with someone and that person is very clear from the very first day that they don't like commitments, they don't want to get into a relation, they don't ever want to get married, and that's how they are. Like in their headspace they are fine with it, but you're not. You're someone who loves commitment, who might want to get married someday, might want to have kids someday. आपको वो बंदा पसंद आ रहा है या आपको बंदी पसंद आ रही है, बट आप ना ये मानना ही नहीं चाहते हो कि उसने ये बात बोली है. व्हाट यू विल डू इज़ यू विल स्टार्ट डेटिंग दैट पर्सन एंड समवेयर इन योर हार्ट यू विल फील कि नहीं कभी तो इसको मुझसे प्यार हो जाएगा बहुत ज़्यादा वाला, विल गेट कमिटेड टू मी, या फिर हम शादी कर लेंगे, ये हो गए. बट इवेंचुअली हो जाए तो अच्छा है, बट इवेंचुअली व्हेन दैट पर्सन विल अगेन टेल यू दैट कि नहीं, आई told you from the very beginning that I am not looking for something which is serious, yeah, I'm not looking for a commitment, then that will break your heart. और रिलेशनशिप्स में ऐसा बहुत बार होता है. आपने अपने पार्टनर की ना एक अलग इमेज अपने दिमाग में बना के चलते हो और जब वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता ना, दैट इज़ व्हेन प्रॉब्लम starts. Like was like dating wala phase,
एंड वो लड़का ना शुरू से ही बहुत क्लियर था, मतलब मुझे दिख रहा था दैट ही इज़ नॉट सीरियस फॉर मी। मुझे जब पता था कि वो नहीं है मेरे लिए सीरियस, और फिर भी आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न आई वाज एक्चुअली फूलिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को ना मना रही थी कि नहीं नहीं यार, आई मीन शायद मैं इससे बहुत प्यार कर लूँगी तो ये हो जाएगा, या शायद ही विल सी माई गुडनेस एंड ही विल कम अराउंड, या ऐसा कुछ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, एक बार नहीं, मैंने 2 बार उसको चांस दिया and he never came back. I mean, he kept on repeating the same mistakes and I kept on forgiving him. एक बार किया, 2 बार किया, तीसरी बार तो I literally I didn't know what to do. मैंने उसको सुना दिया. I was like, what is happening? Like, this is not something I signed up for. And I think उसके बाद ना मुझे realize हुआ कि no, I mean, this is not something which I deserve. मैंने ना एक pattern देखा कि this is the reason why it's happening. और I was falling in love with his potential. I knew it from the beginning that he is not a kind of a person I'm looking for. He's not a kind of a person who will get into these serious relationships. But होना था तो हो गया. And I think towards the end of the video I'll tell you ये सब क्यों होता है. And stay tuned for that. Coming on to the third lesson that I've learned, ask a lot of questions. When you get answers, evaluate them. Then try to understand, try to make sense कि अगर किसी बंदे ने ऐसा जवाब दिया है तो क्यों दिया है, like what is there in their mind. Asking questions I believe is very important for a relationship. That makes you understand a person better, that makes your communication stronger, which is the key to a happy relationship. Very important to acknowledge someone's true colors. And it's also very important to match it with your color palette. अगर आपको शुरू से ही पता चल जाएगा ना कि ये चीज़ें हैं जो इसमें हैं, and this is something even I'm looking for and or I'm fine with it, तो आपको ना बहुत easy होगा अपने relationship को चलाने में. Don't see your partner as a project. Just try to accept them for who they are. अगर आपको नहीं कोई बंदा पसंद आ रहा है at present जैसा वो है, तो don't invest your time and energy into that person thinking that he would change for me, या फिर efforts डालेंगे तो हो जाएगा, because होने को हो जाएगा, बट वाई टू पुट दैट मच एनर्जी इनटू दैट रिलेशन जब आपको पता है कि अभी ये बंदा पसंद नहीं आ रहा मुझे, अभी मुझे इसमें इतनी कमियां दिख रही है, तो बाद में तो और दिखेंगी. तो ऐसा है कि यू गाइज कैन वर्क ऑन इट एंड यू नो लर्न और अनलर्न अ फ्यू थिंग्स एंड देन मूव फॉरवर्ड, देन इट्स फाइन. बट अगर हर बार एक ही चीज़ पे लड़ाई हो रही है एंड देन ऑल्सो यू आर एक्सपेक्टिंग दैट पर्सन टू चेंज फॉर यू, या फिर आप अपने माइंड में सोच रहे हो कि ओवर टाइम ये चेंज हो जाएगा, देन इट्स समथिंग वेयर यू आर लैकिंग एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू नीड टू accept the fact that that person won't change for you and you're not here to work on a project. Next thing that I've learned in these years is, well, I always used to think कि ना जो perfect relationships होती है ना उसमें ना कोई compromise नहीं करना होता, कोई expectations नहीं होती, partner को ना सब कुछ पता होता है. And हमने actually movies में यही सभी देखा है कि जो soulmate होता है, the so called soulmate, उनको सब कुछ पता होता है और मतलब मैं यहाँ पे ये सोचूंगी तो वहाँ पे वो पूरा कर देगा टाइप्स, बट ऐसा नहीं होता है. ऑनेस्टली यू नीड टू मेक सर्टेन कॉम्प्रोमाइजेज इन योर रिलेशनशिप्स, यू नीड टू लोअर योर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज़ अ फेरी टेल. एंड आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ अ परफेक्ट रिलेशनशिप? थिंक अबाउट इट. Well, if it's something which does not involve any arguments, fights, या फिर disagreements, then I'm sorry to burst your bubble, but it's not a perfect relationship. There will be times when you will feel sad or your partner will feel sad. Well, a perfect relationship is a combination of a lot of things, including arguments. 20 years का experience लेके अगर 2 लोग इकट्ठे आ रहे हैं तो it's bound to happen कि उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होंगे, उनके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, लाइक्स होंगे, डिसलाइक्स होंगे, एंड आर्ग्यूमेंट्स आर मेंट टू हैपन. आप आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड नहीं कर पाओगे. यू विल पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू फॉरवर्ड एंड द पर्सन माइट एक्सेप्ट इट और माइट रिजेक्ट इट, एंड दैट लीड्स टू अ फाइट. आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस, फाइट्स होते हैं. व्हाट डू वी डू? Well, you compromise on a lot of things, and that should be something which both of you are doing. Compromise भी ना बहुत तरीके के होते हैं. एक होता है healthy compromise where you know you're compromising for a reasonable thing. एक होता है unhealthy compromise where you know कि this is not something I should be compromising on, but still you do it. फिर कुछ और महान लोग आते हैं जो under compromise और over compromise कर जाते हैं. वहाँ पे आती है प्रॉब्लम. अंडर कॉम्प्रोमाइज़ किसे कहते हैं? अंडर कॉम्प्रोमाइज़ वो होता है जहाँ पे
यू नो दैट दिस इज़ समथिंग यू शुड नॉट बी डूइंग एट ऑल, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग। मान लो कि आपके पार्टनर को ना बहुत अच्छा लगता है कि उसको ना आप रात को गुड नाइट बोलो या सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलो, बट यू नॉट रेडी टू डू इट। वाई? बिकॉज यू थिंक दैट विल चेंज यू एज अ पर्सन। मतलब आप ये सोच रहे हो कि यार इसको 2 मिनट की खुशी देने के लिए मैं क्यों अपने आप को बदलूँ। दिस इज़ वेयर यू आर अंडर कॉम्प्रोमाइजिंग। यू शुड अंडरस्टैंड दैट if this small little thing is making your partner happy, why can't you compromise on that and say good night या good morning रोज। अब आते हैं ओवर कॉम्प्रोमाइज़ पे, जो मोस्ट ऑफ द गाइज एंड गर्ल्स आर डूइंग दीज डेज एंड आई कंप्लीटली हेट इट। तुम्हारे लिए किसी से बात करना छोड़ दे, या तुम्हारे लिए अपनी लाइफ को एक सर्टेन वे जीना छोड़ दे, या ये छोड़ दे वो छोड़ दे। दीज आर थिंग्स दैट शुड नॉट बी इन अ रिलेशनशिप यार। अगर आप अपने पार्टनर के साथ खुश हो ना, और अगर आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है, सो ये वाले कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दूसरा बंदा आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। पार्टनर का मूड बहुत ख़राब होता है या they are having a bad day and you're there to help them, तब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ रिलेशनशिप कि आपको पता हो आपको कब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कब नहीं करना है। एंड आपका पार्टनर भी आपसे ना ऐसे गंदी गंदी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को ना, वो कहीं भी मैटर ही नहीं करती है। आई थिंक देयर बी अप्स एंड डाउन्स इन अ रिलेशनशिप, देयर बी सक्सेसेस, सेटबैक्स, बट व्हेन यू नो how to be in a relationship, how to be with your partner, that's when you understand what a good relationship is. The definition can be different for everybody, but I think ये वाले कुछ points जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो हम सबको, I mean जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे या कभी रिलेशनशिप में रहे हैं। एंड आई थिंक these are not very ground breaking things that I've shared with you, but कभी कभी कुछ बातों को दोबारा सुनने में, उन्हें रिवाइज करने में हमें अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी लाइफ में थोड़ी हेल्प मिलती है। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर दीज थिंग्स विद यू ऑल सिंस you've selected relationships as your topic। कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको अपनी रिलेशनशिप में सबसे टफेस्ट चीज़ कौन सी लगती है। मतलब व्हाट इज़ दैट वन थिंग इन योर रिलेशनशिप दैट यू स्ट्रगल विद। I would love to know that, and let's have a chit chat in the comment section. Coming back to the video, the last and the most important thing that I've learned in my relationship over years is breakups are not failures. Breakups होते रहते हैं। Sometimes things just end. हम अपने आप को ब्लेम कर सकते हैं, अपने पार्टनर को ब्लेम कर सकते हैं, सर्कमस्टांसिस को ब्लेम कर सकते हैं, रिलेशनशिप में हमें नहीं रहना आता उसको ब्लेम कर सकते हैं। बट आई फील समटाइम्स रिलेशनशिप्स आर मेंट टू एंड। कभी कभी हमें रीजंस भी नहीं मिल रहे होते कि हमारा रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो रहा है। सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर क्यों ख़त्म हो गया? बिकॉज ख़त्म होना था। कभी कभी लाइफ में रीजंस नहीं मिलते हैं, एंड दैट इज़ वेयर यू लर्न to accept things the way they are. Sometimes life just gives you opportunities to learn and grow, to make some memories, to make some stories, and just get done with it. Not everyone will come into your life for a lifetime, and that is the truth. Sometimes people just come to give you some memories, to give you some happy moments, or maybe be there for you in your bad times. Sometimes they help you learn how to love yourself, how to embrace yourselves, how to go after your dreams, and then things just end and you move on with your life, they move on with theirs, and that is how you move on with life. Not everything happens for a reason, and breakups should not be termed as failures. अगर आपका एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया है तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सेकेंड रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं जाएगा। बिकॉज आई फील कि हर रिलेशनशिप हमें लाइफ में कुछ सिखाता है, और सीखना ही छोड़ देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। सो या दीज वर सम ऑफ माई लाइफ लेसन्स दैट आई शेयर्ड विद यू। Most of them are true, most of them are what I've faced, and like I promised I won't be revealing any names in there. मैंने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है अपने रिलेशनशिप से, that is helping me even today, and मैं बस आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी, अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है या अगर आप अभी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ ये टिप्स को फॉलो करके देखना। आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सजेशंस, या फिर कभी भी मन करे किसी से बात करने का, तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपना हैंडल यहीं पर छोड़ रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप। कमेंट्स में ज़रूर आंसर छोड़ना कि आपको अपनी रिलेशनशिप का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या लगता है। एंड इफ यू आर ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज़ चेक आउट ऑल माई वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई मेक प्रीटी ऑसम content on all my socials. Follow me on Instagram, Facebook, Twitter and Snapchat. And I'll see you guys in the next one. Bye.